मैं नवीन वस्त्र धारण करता हूँ, सुगंध धारण करके उत्तम वस्त्र पहनने वाला मैं जीवधारी मनुष्यों के समान उषा काल में उठता हूँ। जिस प्रकार पक्षी अंडे से निकलता है, उसी प्रकार मैं भी सब पापों से छूट जाऊं। सुशोभित पृथ्वी और आकाश के मध्य चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। विशाल कर्म वाले आकाश और पृथ्वी तथा ये प्रवाहित होने वाले 7 प्रकार के जल हमें पापों से मुक्त करें। जो सूर्य को, देवगण को, मित्र और वरुण को तथा सभी प्राणियों को जानने वाले हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। जो चिपके बिना तथा छेद किए बिना इन हड्डियों को जोड़ देता है, जो फटे हुए को पुनः जोड़ता है तथा उत्तम और पर्याप्त धन प्रदान करता है, वही ईश्वर है। जो नीला, पीला तथा लाल रंग का अंधकार है, वह हमसे दूर रहे। जो जलाने वाली दोष की स्थिति इसमें है, मैं उसे इस स्तंभ में लगा देता हूँ। उपवस्त्रों में हिंसा करने वाली जो कृत्याएं हैं, राजा वरुण के जितने पाश हैं तथा जो दरिद्रताएं और बुरी अवस्थाएं हैं, उन सबको मैं इस खंबे में स्थापित करता हूँ। मेरा प्रिय शरीर मेरे वस्त्र में भयभीत होता है, इसलिए हे वनस्पति, पहले तुम इसकी गांठ बांध दो, जिससे हम दुखी ना हों। इस वस्त्र में जो झालरें और किनारियां हैं, जो ताने और बाने हैं तथा जो वस्त्र स्त्रियों ने बुना है, वह हमारे शरीर का सुख पूर्वक स्पर्श करने वाला हो। पति की इच्छा करने वाली ये कन्याएं पिता के घर से पति के घर जाती हुई दीक्षा का व्रत धारण करें, यही उत्तम उपदेश है। बृहस्पति की यह औषधि विश्व देवों के द्वारा पुष्ट की गई है। हम इसे गायों के तेज से मिलाते हैं। बृहस्पति की रची हुई इस औषधि को विश्व देवों ने पुष्ट किया है। हम इसे उस तेज से संयुक्त करते हैं जो गायों में प्रवेश कर गया है। बृहस्पति द्वारा विरचित इस औषधि को विश्व देवों ने धारण किया था। जो भग गायों में प्रवेश कर चुका है, हम इस औषधि को उस भग से संपन्न करते हैं। बृहस्पति देव द्वारा इस औषधि का सृजन हुआ है। गायों में जो यज्ञ प्रवेश कर गया है, मैं उस यज्ञ से इसे संयुक्त करता हूँ। बृहस्पति द्वारा यह औषधि विश्व देवों के हेतु पुष्ट हुई है। गायों में जो दूध स्थित है, हम इस औषधि को उससे संयुक्त करते हैं। बृहस्पति के द्वारा निर्मित इस औषधि को सभी देवों ने पुष्ट किया है। गायों में जो रस प्रविष्ट है, हम उस रस से इस औषधि को संयुक्त करते हैं। लंबे केशों वाले ये लोग तेरे घर में नाचते रहे हैं तथा रोके से पाप करते रहे हैं। अग्निदेव तुझे उस पाप से मुक्त कराएं। तेरी पुत्री अपने केशों को फैलाकर रोती रही है। तेरे घर में इस पाप से सविता और अग्नि तुझे छुड़ाएं। तेरी बहन तथा अन्य स्त्रियां दुखी हुई और रोती हुई तेरे घर में घूमती रही हैं। सविता और अग्नि तुझे उस पाप से मुक्त करें। संतान और पशुओं को दुखी करने वालों ने तेरे घर में जिस दुख का विस्तार किया है, उस पाप से सविता और अग्नि तुझे छुड़ाएं। अग्नि में खीलों की आहुति देती हुई यह वधू कामना करती है कि मेरा पति दीर्घ आयु वाला हो और 100 वर्ष तक जीवित रहे। हे इंद्र, इन पति और पत्नी को ऐसा प्रेम दो जैसे चकवी और चकवे में होता है। इन्हें सुंदर घर और संतानों से युक्त रखो। ये दोनों जीवन भर भांति-भांति के सुख भोगते रहें। हमने असंधि अर्थात कुर्सी पर, बिस्तर पर, सिरहाने तथा उपवस्त्र पर जो पाप किया और अपने विवाह में जो हिंसक प्रयोग किया,
उसे हम स्नान के द्वारा धो डालते हैं। हमने विवाह में तथा बारात के रथ में जो दुष्ट और मलिन कर्म किया, उसे हम मधुर भाषी पुरुष के कंबलों से युक्त करते हैं। संभल अर्थात दूत में मन को तथा कंबल में पाप को स्थित करके हम यज्ञ करने योग्य शुद्ध हो जाएं। वह शुद्धि हमारी आयु को शुद्ध बनाए। यह सैकड़ों दांतों वाला कंघा कृत्रिम रूप से बनाया गया है। यह हमारे शीश पर पहुंचकर हमारे शीश के मैल को छुड़ाए। मैं इस कंघे से अपने शरीर के संघारक दोषों को दूर करता हूँ। यह दोष मुझे ना लगे। पृथ्वी को, आकाश को, अंतरिक्ष को, देवों को तथा जल को भी वह दोष ना लगे। हे अग्नि, यह दोष पितरों तथा उनके अधिष्ठाता देव यमराज को भी ना लगे। हे पत्नी, मैं पृथ्वी के जल के समान सार तत्व से तथा औषधियों के सार तत्व से तुझे बांधता हूँ। तू प्रजा और धन से संपन्न होती हुई मुझे धन देने वाली हो। हे पत्नी, मैं साम हूँ और तू ऋचा है। मैं आकाश हूँ और तू पृथ्वी है। मैं विष्णु रूप हूँ और तू मेरी लक्ष्मी है। हम इस लोक में साथ साथ निवास करते हुए संतान को उत्पन्न करें। हे पत्नी, अविवाहित लोग हम लोगों के समान विवाह करने की इच्छा करते हैं। दाता लोग पुत्र की कामना करते हैं। जब तक हमारे शरीरों में प्राण रहे, तब तक हम दोनों एकत्र हों तथा बल प्राप्ति के लिए मिलकर रहें। नववधू को देखने की इच्छा वाले बहुत से लोग इस बारात को देखेंगे। वे इस वधू के लिए उत्तम सुख प्रदान करें। रस्सी के समान बांधने वाली जो नारी पहले इस स्थान को प्राप्त हुई थी, हम संतान और धन के द्वारा उस वधू को उस मार्ग से ले जाएं, जिस पर अब तक कोई नहीं चला है। हे उत्तम बुद्धि वाली, जगाई जाने पर तू 100 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए जाग। तू गृह पत्नी बनने के लिए घर चल। सविता देव तुझे दीर्घ जीवन प्रदान करें।